हेलो बच्चों, let us read the question. What if the smaller sphere of uniformly distributed charge q was placed inside the larger shell of charge q? What will be the force on each of them? Consider two cases. The two charge distributions are concentric. हमें इसमें एक ही केस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो let us solve the question. क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक स्मॉलर स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक शेल दी हुई है। शेल में भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट्स चार्ज इज क्यू, एंड स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ है क्यू जिसमें भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखेंगे। लेट अस सपोज वी आर गिवन अ स्फीयर जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r or r is greater than r where capital R is the radius of the sphere। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर और इसका डायरेक्शन होगा रेडियली, तो इसे हम r कैप लिख सकते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर आउट एट अ पॉइंट दैट इज लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दूसरा हमें फोर्स लिखना होगा। फोर्स बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज लिख सकते हैं हम Q इंटू ई, और उसका डायरेक्शन भी, फोर्स का डायरेक्शन होगा सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्फीयर दिया हुआ है ऑफ चार्ज स्मॉल q, तो हम इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर देंगे विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड दिस इज द शेल। Let us suppose the radius of the shell is r। इसकी रेडियस हमें r दी हुई है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू k, दिस इज द स्मॉल चार्ज q अपॉन r स्क्वायर एंड दैट टू इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द शेल। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है चार्ज कैरिड बाय द शेल इज q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। लेट अस टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट dA विच इज कैरिंग अ टोटल चार्ज dq। तो हम इस पे लगने वाला फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स dF इज इक्वल टू dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फोर्स हो गया। Now to solve the question we are going to use the symmetry of the spherical shell. This is the spherical shell. Spherical shell हो गई। इसे हम डिवाइड करेंगे चार पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे एंड लेट अस टेक 4 एरिया एलिमेंट्स। दिस इज द सेंटर। इसमें हम 4 एरिया एलिमेंट लेंगे विच आर सिमेट्रिक टू ईच अदर। ये हमने 4 एरिया एलिमेंट्स ले लिए। सभी का एरिया सेम है dA। दिस इज ऑल्सो dA, दिस इज dA एंड दिस इज dA। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, उन सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ओनली डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एरिया वेक्टर। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, और इस एरिया एलिमेंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। नाउ लेट अस रिजॉल्व दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन हो जाएगा और ये z डायरेक्शन हो जाएगा। जो हमने एरिया एलिमेंट्स लिए हुए हैं उनमें z डायरेक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। हम यहाँ से देख सकते हैं ये एकदम सेंटर में होगा, इसकी वजह से ओनली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं Ex
और इसे लिखा जा सकता है ई वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी रिजोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ई एक्स, सेम डायरेक्शन में होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ई वाई पॉजिटिव ऊपर की साइड है, तो नीचे हो जाएगा माइनस ई वाई। सिमिलरली इसे भी रिजोल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ई एक्स वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस ई वाई वेक्टर। सिमिलरली इसे रिजोल्व करने पर हमें निकल कर आएगा ई वाई वेक्टर, एंड दिस इज माइनस ई एक्स वेक्टर। नाउ लेट अस राइट द फोर्स एक्टिंग ऑन these एलिमेंट्स, these एरिया एलिमेंट्स, जिनका जो चार्ज कैरी कर रहे हैं डी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज, इसे मल्टीप्लाई करेंगे डी क्यू से तो ये फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली इसे डी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी फोर्स हो जाएगा। हम यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्स को डी क्यू से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, और दिस इज ऑल्सो फोर्स। नाउ लेट अस एड अप ऑल द फोर्सेस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव ई वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा। सिमिलरली ये माइनस डायरेक्शन में फोर्स होगा, माइनस वाई डायरेक्शन में, और ये माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये चारों एलिमेंट्स एडअप होके फोर्स जीरो कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं हम एक्स डायरेक्शन के अंदर ये दो फोर्स लग रहे होंगे दो एलिमेंट्स के ऊपर। सिमिलरली माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर ये दो फोर्स लग रहेंगे जो अगेन एडअप होके जीरो हो जाएंगे। सो फाइनली वी कैन राइट द फोर्स ड्यू टू दीज फोर एलिमेंट्स डी एफ इज इक्वल टू जीरो। ये फोर एलिमेंट्स हो जाएगा 1 to 4। अगर हम यही प्रोसेस पूरे शेल के ऊपर अप्लाई करें तो ड्यू टू सिमेट्री द कंप्लीट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल विल बी इक्वल टू जीरो। ये टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। नाउ ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? यह होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ एफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू द स्फीयर, दिस इज द स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, तो सेम force will be acted in opposite direction on the sphere। स्फीयर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, बट एज द फोर्स इज जीरो तो अगेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर विल बी जीरो। तो हम फाइनली यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर, फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल is equal to 0 and the net force acting on the sphere is also equal to 0. Thank you so much.